की 2 बजे श्रोता ये कविता गुनगुनाते हुए घर पे जा रहा कि झुंड के झुंड लड़ेंगे, मुंड के मुंड लड़ेंगे और यह युद्ध अंतिम युद्ध होगा। तो गया, तो अब जैसे ही गया तो पड़ोसी ऐसे जा रहा, तो उसके ने वो जो कविता गुनगुना रहा था उसके ने उसके पड़ोसी के 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी। अब वो उसके घर के आगे कह रहा कि झुंड के झुंड लड़ेंगे, मुंड के मुंड लड़ेंगे और यह युद्ध अंतिम युद्ध होगा। तो उसने टीआई साहब को फोन लगाया, बोले टीआई साहब परसों इसको कूटा था और आज मेरे घर के आगे आके कह रहा है कि झुंड के झुंड लड़ेंगे, मुंड के मुंड लड़ेंगे, न मुंड क्या कर दीजिएगा। तो टीआई साहब ने पीछे आवाज नहीं जा रही, थोड़ी माइक के पास से बोलो। टीआई साहब ने फोन लगाया, फिर टीआई साहब ने आए, टीआई साहब ने बोला उसने कहा कि मैंने तो दर्शन लोहार जी ने जो कविता सुनाई थी वो कविता गुनगुना रहा था। तो टीआई साहब ने आईटीएल फोन से दर्शन जी को फोन लगाया। अब वो आईटीएल फोन बोले 9 एक बार जोरदार तालियां जरा। जाने वाली कॉल दर्शन लोहार, जाने वाली कॉल दर्शन लोहार। तो दर्शन जी ने कहा कि हाँ मैंने ही वो कविता सुनाई थी, तो मैं ऐसी वीरस की कविता नहीं सुनाता जिससे लड़ाई हो जाए। लड़ाई नहीं करवानी अपन, तो मान लो कि अब अपन लड़ाई करेंगे फिर क्या होगा, तो लड़ाई नहीं करनी। और अभी ये कहा अंग्रेजी को देखो आप, अंग्रेजी अपन को भैंस को बफेलो बताती है, मेरे हिसाब से गलत है। भैंसे को बफेलो होना चाहिए, भैंस को बफेली। इस अंग्रेजी ने जिसको स्त्रीलिंग में करना था उसको पुल्लिंग में कर दिया, और जिसको पुल्लिंग में करना था उसको स्त्रीलिंग में कर दिया। अब गधे को डंकी कहती है, गधे को डंका होना चाहिए। जब 4 पंक्ति कहता हूँ ये शंकर को कोई मारा भी नहीं लाया। हाँ भाई है मेरा पिक्चर गया था, मत निकल तो और पेरा हुआ तो फिर मान लो हमारे वजन चलेगा। अगर मान लो कि बाबू दर्शन भाई को वो बड़ा हार 3-4 माला कर लिया है, हाँ आप